अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिसिटी क्या है? द रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो इन प्रॉपर्टीज़ की जो रिपीटेशन होगी वो हम कहलाएंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो द प्रोसेस बाय विच देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ properties in all groups or periods at regular interval is called periodicity of properties। के जो प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन आएगी ग्रुप्स में या पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल में, तो वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आएगी। तो उस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ पीरियोडिसिटी, लाइक एटॉमिक रेडियस हो गया या एटॉमिक साइज हो गया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस तरह की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिसिटी शो करती हैं, ख़ास ट्रेंड में जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस को। इससे पहले जो है वो हम एटॉमिक साइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक साइज जो है किसी भी एटम का मालूम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो फिक्स नहीं होता। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड डिफ्यूज़ फॉर्म में होते हैं, उनकी ख़ास कोई फ़िक्स बाउंड्री नहीं होती। तो इस वजह से उनको मेजर करना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो वेरी करता है। लाइक अगर कोई एलिमेंट है, उसका एटम जो है वो आज़ाद हालत में इंडिपेंडेंट है, तो उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो डिफरेंट होगा। और इसी तरह से जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ अदर एटम कि वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एटॉमिक साइज़ जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर। ये इसी से है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स वैलेंस शेल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से लेकर उसके एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल के तक जितना जो डिस्टेंस बनेगा वो इसका क्या कहलाएगा? और रेडियस कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो है इसका वैलेंस शेल है। तो यहाँ पर जो जितना डिस्टेंस होगा वो इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो एटॉमिक रेडियस को किस मेजर किया जाता है? नैनोमीटर्स में, ठीक है। नैनोमीटर्स में इसको मेजर किया जाता है और इसको पिकोमीटर्स में भी मेजर किया जाता है। नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर है और पिकोमीटर जो है -12 मीटर। तो ये इंतहाई कम क्वांटिटी है। तो एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब इसके हम ट्रेंड देखते हैं कि इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिसिटी है वो किस तरह से है। तो अगर हम देखते हैं इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में क्या होता है कि हमें पता है कि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है कि सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं। मिसाल के तौर पर यही एक शेल है, तो इसमें अगर ये हाइड्रोजन, इसके बाद हम हीलियम पर जाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। फिर जब हम ये तो फेल हो गया, जब दूसरे शेल होगा लिथियम पर जाएंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे बेरिलियम के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर बोरॉन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर जो है वो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हो, फिर इसके बाद जो है वो नोबल गैस आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जो हैं एक ही शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक ही शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ऐड होते जाते हैं।
तो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी ऐड हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की कैपेसिटी, इसके ऊपर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका होल्ड ज़्यादा हो जाता है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो नतीजतन क्या होता है, ये रेडियस जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली श्रिंक हो जाता है। तो जनरल ट्रेंड ये है कि जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे इन पीरियड्स तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम होती है। मिसाल के तौर पर उनके बैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो तमाम ग्रुप में 1 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो ऐड होते जाते हैं, किसी में 1 शेल होगा, किसी में 2 और इसी तरह से 3। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ शेल जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो जब हम मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पीरियोडिसिटी है। तो लास्ट में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई को भी डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक साइज में कोवेलेंट रेडियाई के मेजरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो कोवेलेंट रेडियाई आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, कि दो सिमिलर एटम जो है आपस में जिनके दरम्यान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उनके दरम्यान जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। लेट्स सपोज सिमिलर एटम से क्या मुराद है कि अगर एक भी हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन हो, तो ये एक ही सिमिलर एटम है और एक ही मालिक्यूल है, A2 है। तो इनके दरम्यान जो हाफ डिस्टेंस होगा ये फुल डिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास ये हाफ डिस्टेंस होगा। तो ये हाफ डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्लोरीन के, ठीक है, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है और फ्लोरीन का है। ठीक है, ये सारे के सारे कोवेलेंट रेडियाई शो करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होगा, फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। चूँकि नंबर ऑफ़ शेल ऐड होते जाएंगे तो कोवेलेंट रेडियाई भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो फ्लोरीन जो चूँकि फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, तो इसका एटॉमिक साइज़ जो है वो इंतहाई कम है, तो कोवेलेंट रेडियाई भी कम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई।